कली काल में, कलियुग में, सतयुग में सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग में माता उमा, सती, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा आदि का करी, पार्वती मैया करी। त्रेता में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं मेरे राजा रामचंद्र भगवान ने करा। लंका पर चढ़ाई करते समय सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। द्वापर में शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान कृष्ण करे, यमुना जी के घाट पर। आपको पहले कथा में वर्णन कर चुके हैं, यमुना के घाट पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भगवान कृष्ण ने भी किया है। ब्रजमंडल में जाओ, भूतेश्वर, चकलेश्वर, गोपेश्वर, आप यहां ना जाएं तो उसका कोई सुख थोड़ी ना है। ब्रजमंडल में अगर जा रहे हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए तो कहीं ना कहीं शंकर का एक दर्शन जरूर करिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो मन में कामना कर कर जाना कि मुझे भूतेश्वर जाना है, कि गोपेश्वर जाना है, कि मुझे चकलेश्वर जाना है। ब्रजमंडल में जाओ तो एक शिव दर्शन का मन में भाव बना कर जाओ। तुम किसी के यहाँ मेहमानी करने जाओ, किसी के यहाँ तुम जा रहे हो, इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, हो? पर जहां जाओ पर एक मन में कामना बना के जाना कि मैं इंदौर जा रही हूँ, कहीं पर भी शंकर जी का मंदिर मिलेगा तो एक बार शिव मंदिर में जरूर जाऊंगी, हाजिरी पहले वहां लगाऊंगी। छोरा देखने जाओ, छोरी देखने जाओ, जिस गांव में छोरा छोरी देखने जाओ पहले वहां के शंकर जी के पास जाओ। तुम्हारे यहाँ आए हैं, गांव की छोरी को देखने आए हैं, लड़की का नाम ये है, ये इसका गोत्र है, इसका पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम जानते नहीं क्योंकि तुम हो, इसी गांव के हो नहीं, तुम हो, और माताजी का नाम ये है। छोरे को साथ में लेकर आए हैं। हमारे लिए अच्छा हो, लड़के के लिए अच्छा हो, श्रेष्ठ हो तो पक्का कर देना। अगर नी जमे कि छोरे के लिए अच्छा नहीं है और भले कितनी भी अच्छी हो पर अच्छा नहीं है छोरे के लिए, तो हाथ जोड़ के निवेदन है यही समाप्त। अब पक्का कौन करेगा? अब बोलो कौन पक्का करेगा? शंकर। कैंसिल भी कौन करेगा? शंकर। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब अपने को विचार नहीं करना, अब अपने को बिल्कुल विचार कर कर नहीं चलना, छोड़ दिया। सब छोड़ कर कहीं जाओ तो एक मन बनाकर जाना महाराज। कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर धर्मात्मा हो तो आपकी संतान भी धर्मात्मा होगी, आप अगर पुण्यात्मा हो तो आपकी संतान भी पुण्यात्मा होगी। कई लोग कह देते हैं इनके पिताजी इतने बड़े दानी थे महाराज, क्या दान पुण्य करते थे, क्या भजन करते थे, क्या उनकी भक्ति में डूबे रहते थे, क्या जोरदार। तो हमने कहा औलाद तो क्या, औलाद का क्या कियो, दिन भर दुकानों पे बैठा रहे, गप्पे मारता रहे, और बेचारा बाप दिन भर काम धंधा करता, कार्य करता, भजन करता, शाम को फ्री होता, कथा सत्संग में चले जाता, और औलाद दिन भर गप्पा मारे, दिन भर। क्या ये जो कथा चल रही है ना शिव महापुराण की, कोई आपसे पूछ सकता है, कभी भी प्रश्न करने वाले आपसे प्रश्न कर सकते हैं
कि सतयुग में तो माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था। त्रेता में राम जी ने बनाया था, द्वापर में कृष्ण जी ने बनाया था। कलयुग में किसने बनाया? सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में किसने आकर करा? मट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस कलिकाल में सावन के महीने में सबसे पहले, काल में सावन के महीने में सबसे पहले किसने निर्माण करा? तो आप कह सकते हो कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने। किसने बनाया था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण के महीने में किया था। सबसे पहला इस कलिकाल में, इस कलिकाल। पर गुरुदेव अभी तो आप कथा में कह रहे कि कोई जरूरी है कि पिता अगर धर्मात्मा होगा तो पुत्र धर्मात्मा होगा, पिता पुण्य आत्मा होगा तो पुत्र भी पुण्य आत्मा होगा? कोई जरूरी है कि पिताजी ड्राइविंग करते हैं तो बेटा भी ड्राइवर बनेगा? नहीं। पिता डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है कि बेटा भी डॉक्टर बनेगा? और पिता के हाथ में जो जश होगा, अगर डॉक्टर बन भी गया और पिता जैसा इलाज करता है, लिख कर दे देता है तुरंत और आराम लग जाता है, तो कोई जरूरी है कि बेटे के हाथ में भी उतना जश होगा? कई कई जगह हमने देखा है तो वो कहते हैं महाराज जी ये इनकी जो क्लिनिक है ना, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठते थे, इनके पिताजी जो बैठते थे ना, अरे गुरुदेव पिताजी तो केवल हाथ देखते थे और दवाई लिख के दे देते थे और तुरंत आराम लग जाए। अब पिताजी कहाँ चले गए? तो केवल तो चले गए, छोरा है तो फिर अब दवाई तो वही है गुरुदेव, पर समझ में नहीं आए कि छोरा भी देखे पर आराम लगता है, पर बहुत बाद में, पर इसकी तो एक दवाई तुरंत आराम। समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं कि पिता जो करेगा वही बेटा करेगा और बेटा वो सी नहीं। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और कुष्मांड जी इतने धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा, इतने धर्मात्मा, पुण्य भजन कीर्तन स्मरण ऋषियों की गिनती में आते हैं कुष्मांड जी। और कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, और मंडप जब बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो पिता से बिल्कुल विपरीत हुए, एकदम विपरीत। विपरीत हो गए। सब पिताजी बिठाते, बेटा सुनो, सारा गांव का लोग प्रवचन सुनने आता है, सारे गांव के लोग यहाँ प्रवचन सुनने, कथा सुनने, सत्संग सुनने, स्मरण करने आते हैं। पुत्र ए मंडप सुनो, तुम भी बैठा करो थोड़ी देर। अब मंडप जैसे ही कथा सुनने बैठा, पिताजी ने कथा चालू करी और मंडप ने देखा कि पिताजी ने आंखें बंद कर कर जो बोलना चालू करा तो मंडप बीच में से गायब हो गया। एक बात कहूंगा तो बड़ा आनंद होता है इस हृदय को। एक सहज भाषा में कहूं आपको कि इस विठलेश सेवा समिति में लोग जो फोन लगाते हैं ना, सोमनी जी, राठी जी, अब हम बोले आपको, सोनी जी, इस विठलेश सेवा समिति में जो लोग फोन लगाते हैं वो लोग एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव जब से कथा चल रही है तो बच्चों में जागरूकता उत्पन्न हो गई, बहुओं में जागरूकता उत्पन्न हो गई। बहुएं कॉपी लेकर बैठती हैं कि गुरुजी कुछ बताएंगे तो हम लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसको फिर बाद में अपने मायके में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कहीं ना कहीं बता देती हैं, ऐसा कर लीजिए उससे ये फल की कामना होगी, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर दादी कथा देखने में देरी कर दे तो बच्चे रिमोट ला कर दे देते हैं, अरे दादी कथा चालू हो गई होगी, शिवर वाला महाराज आ गया होगा, कथा चल रही है शिव पुराण की कथा, चालू कर लीजिए। ये
बच्चों में जो जागरूकता जागी है, बच्चों में जो प्रेम जागा है, जागरूकता जो प्रकट हुई है, जब जागरूकता सम्मुख में आई है, ऐसी जागरूकता देखने में नहीं मिली कभी, देखने में। मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की चर्चा, थोड़ी सी कथा चालू हुई और इन्होंने देखना, भले कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, पर अपनी चित्तवृत्ति लगा कर रखे, चल रहा है। अब कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप भग जाते, चले जाते, गए, इतने उद्दंडी हो गए, इतने उद्दंडी हो गए कि सारे गलत काम में डूब गए। ऐसा कोई काम नहीं बचा था जो कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने नहीं किया हो, ऐसा कोई काम नहीं बचा था। कोई जुआ खेल रहा है, वहां जाकर बैठ गए मंडप, उस जुए में मंडप भी शामिल हो। कोई हिंसा कर रहा है, मंडप वहां जाकर बैठकर, कोई झूठ में, कोई प्रपंच में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई आसक्ति में, कोई तृष्णा में वहां लगे। अब पिताजी को मालूम पड़ा एक दिन कि मंडप मार्ग से बट रहे हैं, भग रहे हैं, मार्ग से हट रहे हैं, तो लगा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ, क्या है आखिर ऐसा कि मंडप मार्ग से विचलित हो रहा है, आखिर हुआ क्या है। पिताजी ने बुलाया मंडप को, कुष्मांड ऋषि ने, मंडप इधर आओ। हाँ पिताजी, क्या आज्ञा है, बोलिए। मंडप, जब प्रवचन चालू होता है, कथा चालू होती है, सत्संग चालू होता है, तो तू कहां भाग जाता है, तू कहां चले जाता है। पिताजी कुछ बता नहीं पाया, मंडप बस चुप रहा। समय आ गया, मंडप के दो दोस्त बन गए, मित्र बन गए, एक नादीप, दूसरा पठार। एक नादीप, दूसरा पठार। पठार और नादीप दो मित्र बन गए, और दोनों मित्रों ने देखा कि अब ये मंडप हमको मिल गया है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र है और बड़ा ज्ञानी है, पर ये जुआ खेलता है, सारा बेकार काम करता है, पर एक काम नहीं करता है, ये चोरी नहीं करता है, तो क्यों ना एक काम करा जाए कि इसको अपने साथ चोरी में लगा लिया जाए। और चोरी करने वाला जो होता है ना, वो अपना पूरा ग्रुप बनाने का प्रयास करता है। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, पूरा ग्रुप बना लेते हैं। कपट करने वाले जो होते हैं ना, ये पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी के लिए अपशब्द कहने वाले होते हैं ना, ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं। किसी पर उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप हमने तैयार कर लिया, अब हमको मिलकर इसको कुछ ना कुछ अपशब्द कहना है, ताना देना है, झूठ बोलना है, प्रपंच करना है, छल करना है, कपट करना है, बेईमानी करना है, ये अपन मिलकर करेंगे। चोरी करना है, अपन मिलकर करेंगे। अब सारा ग्रुप बन गया। अब मंडप, नादीप और पठार तीनों ने विचार करा कि धन चुरा कर लाना, इतना धन एक बार में लेकर आ जाना है कि कम से कम 10-20 साल अपने को चोरी की जरूरत नहीं पड़े। तो इतना धन किसके पास होगा? अगर इतना धन होगा तो होगा किसके पास? ये धन अगर हम जाएं तो कहां लेने जाएं? किसी ने कहा एक काम करो, पठार बोला इतना धन तो केवल राजा के पास ही हो सकता है, चलो वहीं चलते हैं। रात्रि के समय गए, राजा के यहां से धन चुरा कर लेकर आ गए। अब धन तो लिया है, पठार, नादीप और मंडप
मंडप ने विचार करा धन को बांटेंगे तो 3 हिस्से करना पड़ेंगे, एक मेरे पास आएगा, 2 इनके पास आएंगे, हिस्से 3 करना पड़ेगा। एक हिस्सा मेरे पास आएगा, 2 हिस्सा इनके पास जाएगा, धन के 3 हिस्से होंगे। एक काम ऐसा करता हूं कि ये तीनों हिस्से मेरे पास मिल जाए, कोई जरूरी है कि इनको दिया जाए? कोई जरूरी है इनको दें हम हिस्सा? गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। किसी का मिठाई का डब्बा है, बहुत बहुत समझ में, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। किसी का मिठाई का डब्बा है, किसी का टिफिन रखा है भोजन का, किसी का कोई पदार्थ रखा हुआ है, किसी का कोई सामान रखा हुआ है। जब तक वो अपने हाथ से ना दे दे, जब तक वो अपनी आज्ञा ना दे दे, तब तक उसकी वस्तु का भोग नहीं करना। आप अगर पानी की बोतल आपके पास में नहीं है, मान लो आपके पास पानी की बोतल नहीं है और आपको प्यास लग रही है, या तो सामने वाले व्यक्ति से आप प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते हो कि भाई हमको प्यास लग रही है, हमको पानी चाहिए, आप हमें जल दे दीजिए, हमें बहुत तेज प्यास लग रही है, हमें पानी दे दीजिए। या तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। और मान लो प्रार्थना करी, उसने नहीं दिया और आपने कहा इतना सारा पानी भरा भरा रखा बोतल का, उठाया और पी लिया, तो उसमें दोष है। किसी को दिए बिना किसी की वस्तु को स्वयं हथिया लेना, स्वयं किसी की वस्तु को अपना बना लेना, इसका दोष है। 94 नरकों में से एक नरक व्यक्ति को भोगना पड़ता, 94 नरकों में से एक नरक मनुष्य को भोगना है। इन 94 नरकों में से एक जगह उसको जाना पड़ेगा, भोग है, उसको भोगना है। अब पाप और पुण्य दोनों बड़े विचित्र हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शक्कर कौन कौन ने खाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, शक्कर कभी तो खाई होगी। अब शक्कर अंधेरे में खाओगे तो स्वाद अलग आएगा क्या? अरे बोलो तो जम क्या? नहीं। और अगर लाइट जलाकर खाओगे तो, उजाला कर कर खाओगे तो स्वाद अलग आएगा? नहीं। शक्कर चाहे अंधेरे में खा लो चाहे उजाले में खा लो, शक्कर मीठी ही लगेगी, खारी नहीं हो जाएगी, नमक नहीं डल जाएगा उसमें, मिर्ची नहीं डल जाएगी उसमें, मसाला नहीं डल जाएगा। शक्कर वही है, तुम अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यक्ति के अच्छे कर्म बुरे कर्म, अगर अच्छा कर्म वो उजागर रहा है चाहे अंधेरे में कर रहा है, उसका कर्म का लेख उसके भाग्य में लिख दिया जाता है, और बेकार कर रहा है तो बेकार लिख दिया जाता है।